जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जिस टॉपिक का आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जीके। यस दोस्तों, जनरल नॉलेज। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जीके या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो वो टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिलते रहे। तो समय को वेस्ट ना करते फटाफट कर लेते हैं वीडियो को आगे कंटिन्यू। दोस्तों आपके स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें भी हमको क्या ढूंढना था, तो इंडिया ढूंढना था दोस्तों, जो प्रीवियस वीडियो में मैं कर चुका हूं। आइए फटाफट कर लेते हैं आगे कंटिन्यू, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों ध्यान देंगे, आपके स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहे हैं 5 क्वेश्चन और धीरे धीरे हम कई सारे क्वेश्चंस करते आए हैं और करते रहेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस क्या दे रखा है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों जो आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहे हैं कोई और नहीं, हमारे गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध वो थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी, जिनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। और मैंने ये तक आपको बता दिया था कि इनके 4 मुख्य स्थल थे। पहले लुम्बिनी था, बोध गया था, सारनाथ था और कुशीनगर था। दोस्तों इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। लुम्बिनी वो जगह थी जहां पे इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी, जो कि हमारे इस टाइम पे नेपाल में है। और बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे में इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और इन्होंने अपने देह को जो त्यागा था वो कुशीनगर के अंदर में त्यागा था। और हमारे देश के अंदर में इनकी बहुत ज्यादा मान सम्मान है और कई लोग इन्हें भगवान के रूप में भी मानते हैं और इनका नाम है महात्मा बौद्ध। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। बहुत सिंपल है, कई लोग जानते हैं। इनके बचपन का नाम जो था वो दोस्तों सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो दोस्तों होगा वो क्या होगा, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का क्लियर हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। मतलब सारे के सारे बल हमारे पास में दोस्तों 3 बल है। पहला बल जो है वो है नेवी, जो आपके सामने में साफ दिखाई दे रहा है, नेवी हो गया। अगला बल जो है वो है आर्मी, मतलब इसमें आर साइलेंट होता है आर्मी। और नेक्स्ट जो है दोस्तों इसका नाम है एयर फोर्स। दोस्तों ये 3 सेना होती है हमारे पास में, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। इन तीनों सेना का सेनापति जो होता है वो दोस्तों होता है प्रेसिडेंट। जो आपके सामने करंट प्रेसिडेंट साफ दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, मिस्टर रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति है वो क्या है, वो हमारे तीनों सेना के दोस्तों क्या है, वो तीनों सेना के सेनापति है। मतलब कि शस्त्र बलों के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, मतलब तीनों सेना के जो रिपोर्टिंग पर्सन है, तीनों सेना को जो रिपोर्ट करेंगे वो किसको करेंगे, राष्ट्रपति को करेंगे। और तीनों सेना के अध्यक्ष भी अगर हम किसी को मानेंगे तो वो दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, जो कि रामनाथ कोविंद जी। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। रतौंधी। दोस्तों रतौंधी का मतलब क्या होता है, रात में अंधा हो जाना, उसे कहते हैं रतौंधी, मतलब रात में हो जाए अंधा, इसको कहते हैं रतौंधी। रतौंधी बीमारी दोस्तों क्या होती है, रतौंधी बीमारी को हम लोग दोस्तों कहते हैं नाइट सिकनेस, मतलब रात को जो आंखों के अंदर में अंधेरा छा जाना, ये रात को विजुअल ना होना, चीजें ना दिखना, रतौंधी बीमारी में आती है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन पूछा रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। पहले जानते हैं रतौंधी होता क्या है। तो रतौंधी का मतलब मैंने आपको बता दिया, रतौंधी मतलब होता है रात को चीजें ना दिखना। अगर आपको सुबह कोई चीज दिखाई दे रही है और रात को वैसी नहीं दिखाई दे रही है तो रतौंधी की बीमारी के शिकार आप हो सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, रतौंधी का मतलब रात को ना दिखाई देना, मतलब रात को विजिबिलिटी उनकी कम हो जाती है। दोस्तों रतौंधी एक आंख की बीमारी होती है। जब हमारे आंख के अंदर में जो कॉर्निया होता है अगर ये सूख जाता है और ये खराब हो जाता है तो रतौंधी की बीमारी हो जाती है। तो आइए आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रतौंधी जो है, रतौंधी आंखों की एक बीमारी है। इस रोग के रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के वक्त वह नजदीक की चीजें भी ठीक से नहीं देख पाता। मतलब पास में भी अगर उसे कोई चीज दे दी जाए तो ढंग से उसे नहीं समझ पाएगा, उसका आंख उसको फोकस नहीं कर पाएगा। रोगी की आंखों की जांच के दौरान पता चलता है कि आंखों का कॉर्निया, मतलब क्या कॉर्निया जो सूख गया है या आईबॉल जो है वो धुंधला हो चुका है। इस कंडीशंस पे रतौंधी होती है। ये डॉक्टर सिर्फ बता सकते हैं, जो आई स्पेशलिस्ट होता है, हर कोई नहीं बता सकता। रतौंधी होने के कारण क्या है, क्या ना खाएं हम, क्या नहीं करना चाहिए। तो रतौंधी में दोस्तों पहली चीज आती है कि चाइनीज व फास्ट फूड का सेवन कतई ना करें। बिल्कुल आज से त्याग दे भैया, बर्गर, चाउमीन, डोसा, पिज्जा, इस चीज को बिल्कुल आपको त्याग देना है। मतलब चाइनीज और फास्ट फूड का इस्तेमाल ना करें, या फिर मिर्च मसाले या फिर ऊष्मा वाली जो चीजें जिसमें ज्यादा जलन पैदा होती है ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल ना करिए। अम्लीय रसों का इस्तेमाल ना करें, ऐसी चीज जिसमें अम्ल निकलता है, मतलब एसिड निकलता है, इस चीज का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2, थर्ड पॉइंट, अधिक उष्ण जल से स्नान न करें। दोस्तों गर्म पानी से बिल्कुल भी ना नहाएं, रतौंधी के शिकार आप हो सकते हैं। 4th चीज है आइसक्रीम, पेस्ट्री, चॉकलेट नेत्रों को हानि पहुंचाते हैं। दोस्तों इसका बिल्कुल त्याग कर दे, छोटे बच्चों को बहुत कम मात्रा में दे, ज्यादा सेवन खतरनाक हो सकता है।
अधिक समय तक टेलीविजन ना देखें, रतौंधी के रोगी को धूल मिट्टी और वाहनों के धुएं से सुरक्षित रहना चाहिए। मतलब जिसको रतौंधी है उनको इन सब चीजों के से थोड़ा दूर रहना चाहिए। दोस्तों 7 पॉइंट, खट्टे आम या इमली या अचार का सेवन रतौंधी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा क्या लेना चाहिए? आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है विटामिन ए, और विटामिन ए का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए से होता है। ठंड का मौसम चल रहा है, गाजर का सबसे ज्यादा प्रयोग करो। जितना आप कैरेट खाओगे उतनी ज्यादा आंखों की विजन बढ़ेगी। बहुत ज्यादा जरूरी है आंखों के लिए। क्या चीज? कैरेट। मतलब कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या खाना है? तो यस, आप लोगों को गाजर खाना है, और इसमें विटामिन ए की मात्रा कुट कुट कर भरी होती है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण में होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण में होता है। दोस्तों कितना सिंपल था। अभी 14 तारीख निकली है और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस आ गया। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल दोस्तों तमिल राज्य का त्योहार है। तमिल राज्य का त्योहार है। क्यों? क्योंकि तमिल राज्य के अंदर में पोंगल मनाया जाता है, और हमारे पास में इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, जो अभी लेटेस्ट गया है। दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। मैं कई जगह ये सवाल पूछ चुका हूं। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पहले तो समझिए गिद्दा और भांगड़ा में फर्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आइए गिद्दा और भांगड़ा में फर्क बता देता हूं। कई लोगों को बहुत सारी टिप्पणी और डाउट्स रहती है, उसे क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। दोनों में अंतर दोस्तों साफ साफ है। भांगड़ा जो होता है पुरुषों के लिए होता है। देखिए कितना सिंपल नृत्य है। भांगड़ा पुरुषों के लिए होता है। भांगड़ा पुरुष करते हैं, ढोल नगाड़े पे ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, इसे क्या है? भांगड़ा पुरुष करते हैं। और गिद्दा जो होती है दोस्तों औरतों के लिए होती है। भांगड़ा किसके लिए? भांगड़ा है पुरुषों के लिए, और गिद्दा है दोस्तों औरतों के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों। हालांकि आजकल कुछ औरतें भी भांगड़े में भाग लेती है, और आप लोगों ने वेस्टर्न कल्चर में आजकल टाइम पे देखा भी है। पंजाबी ढोल का कोई उपयोग नहीं होता। इसमें पंजाबी ढोल का कोई उपयोग नहीं होता। आजकल कहीं कहीं ढोल भी बजाए जाते हैं, ये एक छोटी मोटी चीज है। गिद्दा में लयबंद तरीके से तालियां बजाई जाती है। मतलब ताली बजाने का एक फॉर्मेट होता है। एक ताली अगर एक बज रही है तो दूसरे का भी उसके साथ में मैच करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये चीजें भांगड़े के अंदर में नहीं होती है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल। भांगड़े में बोलियां डाली जाती है, भांगड़े के अंदर बोलियां डाली जाती है, और गिद्दा में टप्पे गाए जाते हैं। टप्पे गाए जाते हैं दोस्तों किसके अंदर में? गिद्दे के अंदर में। कुछ दशक पहले तक औरतों का यह नृत्य अक्सर घरों के अंदर हुआ करता था, और भांगड़ा सबके सामने सार्वजनिक। मतलब भांगड़ा लोग पब्लिकली करते थे, और जो गिद्दा हुआ करता था दोस्तों वो घर के अंदर में हुआ करता था। लेकिन आज ट्रेडिशन व्यू जो चल रहा है, इसके आप देखोगे तो आज के टाइम पे ये जो चीज है लोग सामने सामने प्रेजेंट करते आ रहे हैं। दोस्तों ये कहां पे होता है? तो यस, आप लोगों के कईयों के आंसर कमेंट में आ चुके हैं दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक गीत है? तो ये लोग नृत्य है, तो ये नृत्य है दोस्तों पंजाब के। दोस्तों किसके हैं? यस, पंजाब के। दोस्तों आई होप गिद्दा और भांगड़ा में भी आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।